हे पीपल, वेलकम टू देवा। मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूं। INRI, ये 4 अक्षरों वाला शब्द आपने कई बार यीशु मसीह के क्रूस पर लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका मतलब क्या है? ये कोई साधारण शब्द नहीं है। इसके पीछे एक गहरा बाइबल आधारित संदेश छिपा है, जो ना केवल इतिहास बल्कि हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। सो लेट्स डिस्कस दिस थ्रू दिस वीडियो। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, व्हाट डज INRI स्टैंड फॉर। INRI का पूरा अर्थ क्या है? INRI एक लैटिन वाक्य का संक्षेप है जिसका एक्सपेंशन है एजुस नाजरनस रेक्स इडुरुम, जिसका हिंदी अनुवाद है नाजरत का यीशु यहूदियों का राजा। यह वाक्य उस समय क्रूस पर यीशु के सिर के ऊपर पट्टी पर लिखा गया था जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। यह घटना बाइबल में यूहन्ना अध्याय 19 का वचन 19 से 20 में लिखी गई है। वहां पर लिखा है, पिलातुस ने एक पट्टी लिखवा कर क्रूस पर लगाई जिसमें लिखा था नाजरत का यीशु यहूदियों का राजा। और यह पट्टी इब्रानी, लैटिन और यूनानी भाषाओं में लिखी गई थी ताकि हर कोई पढ़ सके। यह लिखा जाना केवल एक राजनीतिक या कानूनी बयान नहीं था, यह एक आध्यात्मिक सच्चाई का ऐलान था। Now, why was INRI written? INRI क्यों लिखा गया? पिलातुस ने यह वाक्य मजाक या व्यंग के रूप में लिखा था। वह यहूदियों को नीचा दिखाना चाहता था कि उनका राजा क्रूस पर मर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उसी व्यंग को सत्य की घोषणा बना दी। जब यहूदी नेताओं ने विरोध किया और कहा कि लिखो कि उसने कहा था कि मैं यहूदियों का राजा हूं, तो पिलातुस ने उत्तर दिया, जो कुछ मैंने लिखा है वह लिखा ही रहेगा, जो कि लिखा है यूहन्ना अध्याय 19 का 22 में। Why INRI still matters today? INRI आज भी क्यों महत्वपूर्ण है? INRI केवल इतिहास का एक तथ्य नहीं है, ये एक जीवित संदेश है जो आज भी हमारे दिलों को चुनौती देता है। क्या यीशु आपके जीवन के भी राजा है? क्या आपने उन्हें अपने पापों का उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार किया है? जब हम INRI को देखते हैं, हम याद करते हैं कि एक बार एक क्रूस पर राजा लटका था हमारे लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए। यूहन्ना 3 का 16 में लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो डियर पीपल, INRI हमें यह सिखाता है कि यीशु मसीह ही राजा है। राजा ना केवल यहूदियों के बल्कि पूरे संसार और आपके हृदय के भी। आज वह दरवाजे पर खड़े हैं और आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। क्या आप यीशु को अपने जीवन का राजा बनने देंगे? यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करे और आपके जीवन के राजा बने, तो ये प्रार्थना करें, हे यीशु मसीह, मैं जानता हूं कि मैं एक पापी मनुष्य हूं। मैं जानता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए। कृपया मेरे पापों को क्षमा करें। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं। आप मेरे जीवन में आइए और मेरे जीवन का राजा बनिए। यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Welcome to the family of God. Thank you so much for watching. God bless you. See you soon, people.